हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड स्लीप। दिस इज हिमानी और आज हम मेडिवल हिस्ट्री की कंप्लीट टाइमलाइन देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की कंप्लीट टाइमलाइन कवर की है। आप उसको जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में है। तो अब हम आ जाते हैं मेडिवल हिस्ट्री पर। मेडिवल हिस्ट्री का स्टार्ट होता है 712 एडी से, जब अरब इन्वेजन पहली बार स्टार्ट होता है। अरब इन्वेजन यानी अरब्स का आना यहाँ पे शुरू हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर। पहला जो आया था वो था मोहम्मद बिन कासिम। ये कराची पोर्ट पर ये आया था सबसे पहली बार, और फिर वहां पे बहुत ही एक छोटा सा रूल किया इसने, ज्यादा बड़ा कोई रूल नहीं था। उसके बाद 10th सेंचुरी में सैमनिद एरिया में एक वॉलेटाइल सी सिचुएशन डेवलप हो गई थी। जो सेंट्रल एशिया के ट्राइब्समैन थे वो जा रहे थे सैमनिद एरिया पर, और वो नेचर वर्शिप करते थे जो सेंट्रल एशियन ट्राइबमैन है, और यहाँ पे इस्लाम फॉलो होता था। इसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही वॉलेटाइल सी सिचुएशन बन गई थी। तो वहां पे एक नया सोल्जर लाया गया जिसको बोलते थे गाजी। तो जो पहला गाजी था वो महमूद ऑफ गजनी था। इसने इंडिया को 17 बार इन्वेड किया। बहुत सारे जो टेम्पल्स होते थे और इन सब में बहुत ज्यादा सोना और बहुत कीमती जो चीजें रहती थी वो ये लोग लेके चले जाते थे। तो 17 टाइम्स इन्वेड किया। लास्ट टाइम इन्वेड हुआ था 1025 एडी में। इनको पैसे चाहिए थे अपना कल्चर बचाने के लिए। तो जो सैमनिद एरिया में महमूद ऑफ गजनी को एक कल्चरल रीजनरेटर की तरह देखा जाता है, जबकि इंडिया में वो एक इन्वेडर था, एक प्लंडरर था। फिर हम आते हैं मोहम्मद घुरी। मोहम्मद घुरी की कहानी कहाँ से शुरू होगी? 11th सेंचुरी एडी से। अब 11th सेंचुरी एडी में क्या होता है कि सेंट्रल एशियन ट्राइब्समैन जो थे उनको सेल्जुक कहा जाता है। वो वहां पे पावर अज्यूम कर चुके थे। सेल्जुक जो यहाँ पर पहले आ रहे थे गजनी के टाइम पर, जो नेचर वर्शिप करते थे, अब वो इस्लाम को फॉलो करने लग गए हैं और वो ही उसकी रक्षा भी कर रहे हैं। तो इन्होंने सारा पावर ले लिया है। तो यहाँ पे डिवीजन हो जाता है सेल्जुक्स में ही सीरिया को कंट्रोल करने के लिए। एक डिवीजन होता है घुरिद और दूसरा डिवीजन होता है ख्वारिज्मी। तो इन दोनों की जब इनिशियल बैटल होती है कि कौन जाके सीरिया पे कंट्रोल करेगा, तो उसमें ख्वारिज्मी जीत जाते हैं और जो घुरिद होते हैं वो हार गए। अब वो सीरिया की तरफ नहीं जा सकते, तो उनको आना पड़ेगा इंडिया की तरफ पैसे के लिए। हर किसी ने इंडिया को प्लंडर इसीलिए किया था क्योंकि इंडिया बहुत ही एक वेल्दी कंट्री था। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है वहां पे बहुत सारा पैसा था, बहुत सारे सोना वगैरह जो था वो सारी चीजें इंडिया में थी, इसके लिए सबने प्लंडर किया। तो मोहम्मद घुरी आता है इंडिया, और फिर आपने सुना ही होगा पृथ्वीराज चौहान के साथ बैटल होती है। उस समय पे सारे के सारे जो राजा थे वो एक साथ थे, जैसे प्रतिहार, परमार, चौहान, तोमर, चंदेला और ये कन्नौज के जो राजा थे, सारे लोग एक साथ हुआ करते थे। तो जो चौहान थे यानी कि पृथ्वीराज चौहान, अजमेर में थे ये। इनकी लड़ाई होती है मोहम्मद घुरी से 1191 एडी में, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद घुरी हार जाता है, वापस चला जाता है। ये वापस आता है लेकिन तब तक क्या हो गया होता है, जो पृथ्वीराज चौहान है उन्होंने शादी कर ली होती है संयोगिता से भागकर। तो जो राजा जयचंद होता है वो उसके साथ मिल जाता है मोहम्मद घुरी के साथ, और कॉन्स्पिरेसी होती है। और 1192 एडी में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होती है, जहां पर पृथ्वीराज चौहान को मार दिया जाता है। तो ये घुरी और जो जयचंद होते हैं थोड़ा बहुत मिल बांट के थोड़ा बहुत रूल करते हैं। लेकिन कुछ ही टाइम में मोहम्मद घुरी अपने स्लेव को बोलते हैं कि जयचंद को मार दो। कौन है स्लेव? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो जयचंद है उसको मार दिया और यहाँ पर पावर अज्यूम कर ली। दिल्ली सल्तनत जो बनाई गई थी सबसे पहले उसको सेटअप किया गया था लाहौर में, क्योंकि मोहम्मद घुरी जाते जाते जब तबर हिंद आया यानी कि भटिंडा उसके आसपास में मोहम्मद घुरी को मार दिया था, तो वहां पर दिल्ली सल्तनत सेटअप हो जाती है लाहौर में। तो अब हम मेडिवल हिस्ट्री पे आ जाते हैं, जो हमें मेन देखना है। ये तो हमारा अभी पहले की कहानियां चल रही थी। तो पहला देखेंगे हम दिल्ली सल्तनत, जिसमें हमारा स्लेव डायनेस्टी आएगा, खिलजी डायनेस्टी आएगा, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। फिर हम एक अलग से देख लेंगे मुगल्स, क्योंकि मुगल्स ने बहुत टाइम तक राज किया था, तो हम मुगल्स का देखेंगे। और मुगल्स में काफी सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, जैसे फाउंडर बाबर हो गया, फिर हुमायूं, फिर शेरशाह सूरी ने कुछ टाइम तक रूल किया। तो हम ये सारी चीजें देखेंगे। तो हम चलते हैं दिल्ली सल्तनत पर। दिल्ली सल्तनत में पहली डायनेस्टी जो आई थी वो थी स्लेव डायनेस्टी, जो 1206 में एस्टैब्लिश हुई और 1290 तक चली। तो 1206 में, जैसे मैंने आपको भी कहानी बताई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत लाहौर में एस्टैब्लिश की।
उसके बाद कुछ सालों में, 4 साल में कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है। या हॉर्स पोलो टाइप का कोई गेम खेल रहे होते हैं तो घोड़े से गिर जाते हैं, तो इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव थे, इसके साथ ही और 2 भी स्लेव थे, याल्दूज और कुबाचा। ये दोनों स्लेव थे मोहम्मद घुरी के। तो इन लोगों ने सोचा कि अब कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया है तो हम दोनों में ही बटेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ होता है, वो राजा बन जाता है। वो राजा जब बनता है 1210 में, फिर 1210 में उसने बहुत सारी चीजें की। ये जो लाहौर में सेटअप हुआ था दिल्ली सल्तनत, उसको दिल्ली लेकर आने में इल्तुतमिश का ही हाथ था। दिल्ली में आके सेटल हुआ दिल्ली सल्तनत। अब इन्होंने बहुत सारी चीजें करी हैं, जैसे इन्होंने कॉपर के कॉइन और सिल्वर के कॉइन लाए, फिर खलीसा लैंड और ये सारी चीजें बनाई। लेकिन एक चीज इन्होंने बनाई थी, वो था 40 नोबल्स का एक ग्रुप, जिसको बोलते थे तुर्काने चहलगानी। ये लोग एक ग्रुप था जो सारी चीजें डिसाइड करता था। यहाँ पे सलाह मशवरा होता था और फिर राजा को ये लोग सलाह वगैरह देते थे। बाद में इसका बहुत ही ज्यादा यूज होगा, बुरा यूज होगा। तो ये है हमारा तुर्काने चहलगानी। फिर 1210 के बाद 1236 में इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है। इल्तुतमिश ने अपने सारे बेटों का क्लेम हटाते हुए अपनी बेटी रजिया, जिनको बाद में जाना था रजिया सुल्तान, उनको राजा बना दिया। एक प्रिंसेस अब राज कर रही थी, लेकिन ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं थी लोगों को। इसके लिए बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी रची गई। रजिया के खुद के भाइयों ने उसको मारने की कोशिश की, तो वो बहुत ही क्लेवर थी, वो बच जाती थी। लेकिन एक बार चंबल से आ रही थी, वहां पे डकैतों ने रजिया सुल्तान को मार दिया था। तो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड पीरियड था, 4 साल का। रजिया सुल्तान की डेथ हो जाती है। अब रजिया सुल्तान की डेथ होने के बाद तुर्काने चहलगामी किंग मेकर बन जाती है, जो मन करता है वही राजा बनाती है। तो बहरम शाह बनता है। ये सब पपेट है, ठीक है, कोई बहुत ही पावरफुल नहीं था। ये सब पपेट है। ये जो 3 आए हैं, बहरम शाह, मसूद शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, ये सब पपेट है। इन्होंने कोई काम किया नहीं है। ये लोग स्ट्रॉन्ग रूलर्स नहीं थे। अब नसीरुद्दीन शाह ने एक डेप्यूटी नवाब टाइप का एक प्लेस बनाया, जहां पर घियासुद्दीन बलबन को उसने रखा, डेप्यूटी सुल्तान। घियासुद्दीन बलबन ने नजीरुद्दीन शाह को मार दिया और खुद वो राजा बन गया। 86 में जब घियासुद्दीन बलबन की डेथ हो जाती है, तो कायकाबाद जो घियासुद्दीन बलबन का बेटा होता है वो सुल्तान बनता है। लेकिन उसका जो जनरल होता है जलालुद्दीन खिलजी, वो उसको असैसिनेट कर देता है और खुद राजा बन जाता है। इस तरीके से स्टैब्लिश होती है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन जो है, जलालुद्दीन खिलजी, ये फाउंडर है जिसने कायकाबाद को मारा। इसको मार देगा अलाउद्दीन खिलजी। मूवी भी आपने देखी होगी पद्मावत, उसमें भी दिखा रखा है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेके 1316 तक राज करता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा होता है खुसरो, वो आता है और उसको असैसिनेट कर देता है घियासुद्दीन तुगलक। तुगलक डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है 1320 में। घियासुद्दीन तुगलक राज करता है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक। अब एक कहानी आपको मैं बताती हूँ। घियासुद्दीन तुगलक एक बार कहीं से जीत कर आ रहा था, उसमें बहुत सारे हाथी थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि मेरे को बहुत ही ग्रैंड वेलकम करना चाहिए, तो एक लकड़ी का उन्होंने स्टेज बनवाया और उस पर सारे लोग चढ़ गए। जब घियासुद्दीन तुगलक अपनी आर्मी और हाथी वगैरह जो मिले थे वो लेकर आ रहे थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वागत करने के लिए एक स्टेज बनाया था, उस पर सारे लोग चढ़ गए। वो राजा भी चढ़ गया और हाथी भी चढ़ गए। अब वो इतना भारी हो गया कि वो गिर गया स्टेज, और इसमें घियासुद्दीन तुगलक मर गया। घियासुद्दीन तुगलक के मरने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने राज किया। ये बहुत ही थोड़ा साइकिक टाइप का था। इसी के टाइम पे इब्ने बतूता भी आया था। तो इब्ने बतूता ने अपनी किताब में भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, जिससे पता चलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक थोड़ा पागल टाइप का आदमी था। इसकी बहुत सारी वो भी है कि इसने दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करना चाहा, बोला कि सारे लोग भी चलो। इतने सारे लोग मर गए जब ये कैपिटल शिफ्ट कर रहा था। फिर इसने बोला नहीं नहीं हम वापस चलते हैं। ऐसे बहुत सारे इसने प्लानिंग किए, जो इसकी प्लानिंग फेल हो जाती थी। का भी एक अलग ही है मोहम्मद बिन तुगलक। फिर आते हैं हम फिरोज शाह तुगलक पर। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इसने राज किया। उसके बाद वीक सक्सेसर्स आए। अमीर तिमूर एक टर्किश इन्वेडर था, उसने इन्वेड किया। और फिर यहाँ पे इस्टेब्लिश होती है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी स्टैब्लिश करने में आमिर तिमूर का जो जनरल था खिज्र खान, उसका बहुत ही बड़ा हाथ था। इसलिए एक ही इंपॉर्टेंट रूलर है सैयद डायनेस्टी का, खिज्र खान। सैयद डायनेस्टी ने रूल किया था 1414 से 1451 तक। अब इसके बाद आ जाती है लोधी डायनेस्टी, 1451 से 1526। इस्टेब्लिश किया था बहलूल लोधी ने। फिर आया सिकंदर लोधी, जिसने आगरा इस्टेब्लिश किया। सिकंदरा बोलते थे पहले आगरा को।
आज आगरा बोलते हैं, मतलब पहले सिकंदरा नाम था क्योंकि सिकंदर लोधी ने इस्टेब्लिश किया था। फिर आया इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी विद बाबर। बाबर का नाम पूरा है जहीर उद्दीन बाबर। ये फरगना वैली से आया था। फरगना वैली उज्बेकिस्तान में है, तो वहां से ये आया था जहीरुद्दीन बाबर। यहाँ पर जहीरुद्दीन बाबर जीत जाता है और मुगल्स इस्टेब्लिश होते हैं। तो फाउंडर था बाबर 1526 से 1530 तक। 1530 में डेथ हो जाती है, हुमायूं बनता है। हुमायूं 10 साल करता है अपना रूल। तब तक शेरशाह सूरी यानी कि सूर एम्पायर आ जाता है और सूर एम्पायर यहाँ पर पावर एज्यूम कर लेता है। 15 साल के लिए सूर एम्पायर का रूल रहता है और इसमें मेन एक ही है जो है शेरशाह सूरी। फिर ये 50 यहाँ पर 1555 में वापस से हुमायूं आता है। ये ईरान चला गया होता है। जो हुमायूं है ईरान जाके शाह तमस्प नाम का एक राजा होता है, वहां रह रहा होता है। उसकी मदद से वापस से 1555 में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है और सूर एम्पायर को चैलेंज करता है, जीत जाता है। उसके बाद 1 साल बाद ये मर जाता है। पावर मिल गई 55 से 56, 1 साल जिया और फिर मर जाता है। फिर आता है अकबर। अकबर 1556 से लेके 1605 में रूल करता है। इसकी डेथ के बाद जहांगीर आता है। अकबर तक बहुत ही पावरफुल रूलर चल रहे थे। फिर जहांगीर बहुत ज्यादा आर्ट आर्किटेक्चर इन सब में वो करता था, उसका इंटरेस्ट था। तो यहाँ पर जो उसकी वाइफ थी नूर जहां, वो एक रूलर की तरह एक्ट करती थी, लेकिन राजा जहांगीर ही था, लेकिन सारे डिसीजन वो लेती थी। फिर उसकी डेथ के बाद शाहजहां बनता है। शाहजहां अगेन, उसको बहुत ज़्यादा आर्ट और आर्किटेक्चर में उसका मन लगता है। लड़ाई वगैरह भी लोग करते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना अकबर और ये औरंगजेब वगैरह करेंगे। लेकिन औरंगजेब जो था वो जो औरंगजेब छोटा भाई था। शाहजहां के बेटों में औरंगजेब छोटा था, दारा शिकोह सबसे बड़ा था। औरंगजेब को पावर का इतना ज़्यादा लालच था कि उसने शाहजहां को बंद किया रेड फोर्ट में और अपने भाई को मार दिया। जो अपने भाई बाकी थे उनको मार दिया, दारा शिकोह और ये सारे लोगों को मार दिया और 1658 में पावर रिज्यूम कर ली। 1707 में डेथ हो जाती है औरंगजेब की और फिर बहुत सारे सक्सेसर्स आएंगे लेकिन वो वीक होते हैं। तो ये था हमारा मिडिवल हिस्ट्री। इसके आगे की कहानी हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। जब जहांगीर का रेन था उसी समय पर सूरत में ब्रिटिशर्स आए थे और इनको यहाँ से फरमान भी मिला था। सो दैट्स ऑल फॉर मिडिवल हिस्ट्री। बाकी और भी वीडियोस मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें एंड डू शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।